तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच में ही पूर्व मंत्री अनिल विज क्या कह रहे हैं, एक बड़ा बयान दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। अनिल विज ने कहा कि जनता की डिमांड को देखते हुए मुख्यमंत्री पद का दावा करता हूं। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें सीएम बना दिया जाता है तो वो हरियाणा की तकदीर बदल देंगे। चुनाव से पहले अनिल विज का यह बयान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मैं हरियाणा का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। 6 बार मैं एमएलए बन चुका हूं और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस बार क्योंकि मेरे ऊपर हरियाणा की जनता का, मेरे शहर की जनता का बहुत दबाव बन रहा है, इसलिए इस बार मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना ना बनाना हाई कमांड के हाथ में है, लेकिन अगर मुझे बना दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। और आपको बता दें कि अनिल विज का यह बयान ठीक उस वक्त आया जब कल ही पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र की एक रैली में सीएम नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ की थी। पीएम मोदी ने नायब सिंह सैनी के बारे में कहा कि बहुत कम समय में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब कोई सीएम नायब सिंह सैनी की प्रशंसा करता है तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था नायब सिंह सैनी के बारे में। कुरुक्षेत्र से तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुद ही यहां उम्मीदवार है। आज हरियाणा के इस बेटे की प्रशंसा पूरे देश में होती है। इतने कम समय में बहुत कम लोगों को इतनी लोकप्रियता मिलती है, और इसका कारण भी है हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे हरियाणा के विकास के लिए समर्पित रहते हैं। हरियाणा का जो भी व्यक्ति मिलेगा वो कहता है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी तो विनम्रता के संबंध में, नम्रता के संबंध में हमारे हरियाणा का गौरव बढ़ा देते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत सहज है, वो बहुत सहज रूप से उपलब्ध है। और आप देखिए, पिछड़े समाज से निकलकर यहां इस बड़े पद पर पहुंचना और इस पद को भी पचा करके नम्रता का साथ जीना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मुझे हरियाणा में अनेक वर्षों तक काम करने का अवसर मिला है। यहां बहुत सारे मेरे पुराने साथी बैठे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ सुनता हूं ना, तो इतना गर्व से भर जाता हूं, इतना आनंद होता है, मन इतना प्रसन्न हो जाता है। तो देखिए, एक और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब वो तारीफ सुनते हैं नायब सिंह सैनी की तो वो काफी खुश होते हैं। लेकिन वहीं अनिल विज की ये दावेदारी कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए बिल्कुल कह लीजिए कि एक अच्छे दावेदार है, तो ये कई सवाल पैदा कर रहा है। सानिया हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। सानिया, एक और प्रधानमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ करते हैं, यानी कि सीधे सीधे काम से खुश हैं, और आगे अगर चुनाव के बाद बीजेपी जीत कर आती है तो शायद नायब सिंह सैनी वो चेहरा रहे। लेकिन ऐसे में अनिल विज की जो दावेदारी है वो क्या कह रही है? अनिल विज जो है वो अंबाला की मैं बात करूं तो पिछले 6 बार से विधायक भी रहे हैं और इस बार भी प्रत्याशी हैं। वही आज उनका ये जो बयान है
उसके बाद से एक बार फिर से वो जो सियासी घमासान जो है वो मच चुका है। अनिल विज ने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि आज से पहले तक मैंने कभी भी भाजपा से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं पहली बार ये दावेदारी जो है वो रख रहा हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री जो है वो जरूर बनाया जाए, और अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो हरियाणा में बहुत बदलाव जो है वो जरूर करेंगे। हरियाणा जो है वो दोनों ही बदलने का काम जो है वो जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं उनके इस फैसले की अगर मैं बात करूं, जो उन्होंने ये बयान दिया है, उसके बाद से जो उनके सपोर्टर्स हैं उनमें तो जरूर खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं कहीं ना कहीं डर मैं कहूँ कि वो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अनिल विज जो है वो अपने एक्शन और अपने हमेशा गब्बर जो है वो उन्हें कहा जाता था हरियाणा का, कहीं ना कहीं उनके एक्शन से लोगों में एक डर का माहौल जो है वो भी देखने को मिल रहा है। सानिया, अगर इस दावेदारी की बात करें तो ये दावेदारी कम और विरोध थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। सुनने में थोड़ा अटपटा है, लेकिन आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में इस तरह का जो विरोध है वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जब दोबारा से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था उस वक्त भी अनिल विज की नाराजगी की बातें जो हैं वो बहुत सी सामने आई थी। अनिल विज जो है वो नाराज भी हुए थे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले तो वो जो बैठक थी उसमें से उठकर वापस अपने निवास पर आ गए थे, और यहाँ पर भी उनका जो रूठना और मनाने वाला सिलसिला जो है वो जरूर चलता रहा था, और उसके बाद उन्हें कोई भी मंत्री पद ना मिलना और उन्होंने कोई मंत्री पद नहीं लिया, वो भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोष जो है वो उनमें जरूर था। और इस बार चुनावों की बीच में आकर अब उन्होंने ये ऐलान किया है, इसका कहीं ना कहीं देखिए उसी पुरानी नाराजगी का कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो जरूर हो सकता है। सानिया, अक्सर चुनाव से पहले इस तरह की जो बगावती सुर हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की तो वहां पर भी अशोक गहलोत के साथ यही सब समस्या रही थी, और इसके साथ साथ कई अन्य जगह की भी बात करें तो अमूमन इस तरह की चीजें रही थी। ये सभी राजनीतिक दलों में चलता है, लेकिन हरियाणा का गणित इसके बाद क्या थोड़ा सा चेंज हो सकता है? क्योंकि समर्थक काफी हैं और खुद दावेदारी कर रहे हैं अनिल विज की मैं बहुत वक्त से चुनाव लड़ा हूं, विधायक रहा हूं, अपनी दावेदारी के लिए वो पूरी तरह से पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में क्या हरियाणा का जो गणित है विधानसभा चुनाव का उसमें थोड़ा बदलाव आ सकता है, या फिर मनाने की जो प्रक्रिया है वो चल जाएगी? जी बिल्कुल, अगर मैं एक बात करूं तो देखिए पूर्व मंत्री अनिल विज की इस दावेदारी के बाद कहीं ना कहीं मैंने आपको वही बात कही थी कि समर्थक जो हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जब अनिल विज गृह मंत्री रहे थे तो उन्होंने अपना जनता दरबार जो है वो चलाया। हर शनिवार को वो अपना जनता दरबार लगाते थे, और हरियाणा के कोने कोने से जो फरियादी हैं वो आते थे। कहीं ना कहीं उसका इस वक्त अनिल विज का ये जो उन्होंने अपनी दावेदारी की है इसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वक्त जब वो जनता दरबार लगाते थे तो लोगों की समस्याएं जो है उनका बहुत सा निवारण भी होता था। कई बार ऐसा होता था कि अधिकारियों को फटकार लगाई जाती थी, अधिकारी जो है वो सस्पेंड कर दिए जाते थे। लेकिन अब इसका मैं बात करूं तो अम्बाला और हरियाणा की जनता पर दोनों ही तरह का प्रभाव है। कईयों पर पॉजिटिव प्रभाव भी है तो कईयों पर नेगेटिव जो है वो प्रभाव भी पड़ सकता है, लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं वो काफी खुश है। बिल्कुल सानिया, नजर बनाई रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।